ओके, तो चलिए आज की सेशन की जो शुरुआत होगी वो टॉपिक होगा हमारे लिए एनर्जी मीटर। जो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी मीटर। फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापक यंत्र। ऊर्जा मापक यंत्र। ऊर्जा मापक यंत्र को आज करने वाले हैं। ऊर्जा मापक यंत्र आज हम देखने वाले हैं और इसको बारीकी से पढ़ेंगे। एक एक चीज जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको पूरी तरीके से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस सेशन की शुरुआत कर ली जाए। एनर्जी मीटर जो अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर, यह विद्युत ऊर्जा को मापता है। पहला काम, जो सबसे पहले अगर हम एनर्जी मीटर की बात करें तो यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को मापता है। दूसरी स्थिति, यह विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर यूनिट इकाई में मापता है ना। किलोवाट आवर इकाई में मापता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। कई बार बोलेगा ऊर्जा किसमें मापेंगे? 10 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, है कि नहीं। और इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बोलता है 1 किलोवाट आवर तो बच्चा इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट ऊर्जा। 1 यूनिट, आपने अपने घरों को जो बिजली देखते हो वहां पर जो होता है वहां पर आप क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर? 1 यूनिट के बराबर। तो आपके घरों में कोई बोलता है कि 5 यूनिट बिजली खपत हो गई तो इसका मतलब 5 किलोवाट आवर बिजली खपत हुई। क्लियर ना? तो इस तरीके से चीजों को आप समझेंगे। ओके, और इसको समझिए। तो 1 किलोवाट आवर को अगर आप लिखेंगे, 1 यूनिट को आप लिखेंगे और कितनी भाषा में लिखा जा सकता है? देखिए बच्चा, 1 किलोवाट आवर को, 1 यूनिट को हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब इसी को करेंगे तो 1 किलो को 1000 वाट आवर लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट आवर। अच्छा बच्चा, आप एक चीज तो देखना, यहां से कुछ प्रश्न को हम लेते हैं। बहुत बार यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। बच्चा एक चीज बताना, जूल पर सेकेंड जो होता है, जूल पर सेकेंड वो क्या होता है? वाट। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट। तो बच्चा कभी आपको ऐसा लिखना पड़ जाए वाट इंटू सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा? जूल के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर। कभी कभी इसको एग्जाम में प्रश्न में ये से पूछ देता है 1000 तो है ही, वाट भी है, आवर को क्या लिखेंगे? 60 गुना 60। अब किस में बदल जाएगा? ये सेकेंड में। बदलेगा कि नहीं? एकदम बदलेगा। तो बच्चा इसी को जब आप लिखेंगे 36 गुना 10 पे पावर 1020 और 3 0 इधर 5 है ना। इतने कितना हो गया? वाट सेकेंड। इसी को क्या लिखेंगे? वाट सेकेंड। बच्चा इसी को बहुत बार लिखता है 3.6, बहुत एग्जाम में आपको पूछता है
10 पावर, यहाँ एक जीरो पहले कर दिया तो 10⁻6 वाट सेकेंड को क्या लिखेंगे, जूल। क्या लिखेंगे बच्चा, जूल। होता है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं साइंस से चीजों को जुड़ता हुआ आप देख सकते हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको एकदम दिमाग में रखेंगे कि एक यूनिट जो होता है बिजली को आप लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर, और यही होता है 3.6 इंटू दिस। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो एक बेसिक जानकारी में ये इसको भी आप शामिल कर, एक बेसिक जानकारी में बच्चा आप इसे भी शामिल कर लेंगे बहुत अच्छा से, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आई जो एनर्जी मीटर होता है वो मुख्यतः अभी जो अपन पढ़ेंगे वो ऊर्जा को मापने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, है ना। जब हम यहाँ पे एनर्जी मीटर की बात करेंगे बच्चा, तो आइए अपन देखते हैं आज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर का जो है फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, एनर्जी मीटर के लिए E बराबर एनर्जी जो लिखते हैं हम P गुना T भी लिखते हैं। यानी बच्चा P हो गया पावर, हिंदी में इसको बोले तो शक्ति गुना समय का भी गुणनफल हमारे लिए एनर्जी का होगा। बहुत बार इस फॉर्मूला से भी आपको प्रश्न न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते हुए दिखेंगे आपके एग्जाम में, बहुत बार इससे भी प्रश्न आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी हो गया। एनर्जी मीटर बार E बराबर P इंटू टी, शक्ति गुना समय। अब आइए एनर्जी मीटर से हम और भी चीजों को देखेंगे, लेकिन अब हमें कंस्ट्रक्शनल फीचर को देखना है एनर्जी मीटर में। और कंस्ट्रक्शनल फीचर से पहले एक छोटी सी और बातों को हम रख देंगे कि एनर्जी मीटर में जो एनर्जी है ना, इसमें टॉर्क जो डेवलप होता है बच्चा, वो किसके समानुपाती होता है, इस मशीन के सीरीज में जाने वाला धारा, इस मशीन के शंट में जाने वाला धारा इनटू साइन फाई के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉर्क का इक्वेशन होता है एनर्जी मीटर के लिए। एनर्जी मीटर में डेवलप्ड टॉर्क जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, सीरीज में जाने वाला धारा करंट का इंटू शंट में जाने वाला धारा करंट का इंटू साइन थीटा। और ये साइन फाई या फाई यहाँ लिखा हूं, तो अब इस चीज को समझिए, ये जो फाई लिखा हूं ये फाई बोल रहा है शंट करंट और सीरीज करंट के बीच के एंगल को। क्या बोल रहा है, शंट करंट और सीरीज करंट के बीच के एंगल को ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पर समझना है आप सभी को, बच्चे को, आप सभी बच्चों बालक को एक बार यहाँ समझना है, एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में कोई भी कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, एनर्जी मीटर में कंट्रोल, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सब मीटर में होता है, कंट्रोल के लिए स्प्रिंग होता है, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ और टेक्निक, ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है ना, ये क्या बताता है, यानी एनर्जी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में, है ना, में उत्पन्न विक्षेपक टॉर्क को दर्शाता है, विक्षेपक टॉर्क को दर्शाता है। नेक्स्ट, इस यंत्र में यानी इस एनर्जी मीटर में स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां स्प्रिंग नहीं हुआ, ब्रेकिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस यंत्र में डिस्क, चूंकि एनर्जी मीटर में यहां पे डिस्क होता है, हम दिखाएंगे, डिस्क को रोकने के लिए
के लिए ब्रेकिंग मैग्नेट, यानी जिससे रोक, वो क्या होता है, रुकता है, जिससे क्या होता है आपका मैग्नेट रुक जाए, वो डिस्क रुक जाए, ब्रेकिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, उपयोग किया जाता है। एक ब्रेकिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस प्रश्न में के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीजें क्या है बच्चा, एकदम महत्वपूर्ण है, आपको इन चीजों को बारीकी से समझनी चाहिए, ठीक है। ब्रेकिंग मैग्नेट कई बार आपसे पूछेगा, एनर्जी मीटर में डिस्क को कैसे रोका जाता है, बाय यूजिंग ब्रेकिंग मैग्नेट, बाय यूजिंग ब्रेकिंग मैग्नेट, है ना। हम दिखाएंगे चित्र में ब्रेकिंग मैग्नेट किस तरीके से होता है। आइए अब हम एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ऊर्जा मापक, अभी आपको यंत्र का, ऊर्जा मापक यंत्र का संरचना, अभी मैं आपको यहां पर चीजों को समझाने वाला हूं, कुछ चीजों को यहां पे मैं समझाने वाला हूं बारीकी से। आइए, आपको हो सकता है कि ये चीज भी नहीं समझ में आया होगा, क्या कि ये सीरीज करंट क्या है, ये शंट करंट क्या है, ये अभी आपको हम समझाएंगे प्रॉपर वे में, तो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये इसी के समानुपाती और भी होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये जो है समानुपाती किसके होता है, सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स इनटू साइन फाई के। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है, आपको बच्चा ये भी दिमाग में रखना है ये। और इसके समानुपाती है, क्योंकि शंट सीरीज से, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, आपको पता है फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसी के धारा से। तो अगर सीरीज करंट है तो इसके कारण सीरीज फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए सीरीज करंट का सीरीज फ्लक्स, शंट करंट के कारण शंट फ्लक्स इनटू साइन फाई, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है उत्पन्न टॉर्क किसके अंदर, एनर्जी मीटर में। ओके, अब आइए ऊर्जा मीटर की संरचना को देखिए, एकदम बहुत अच्छा है, इसको बारीकी से आपको समझना है, एकदम चीजों को बारीकी से समझना है बच्चा। एक ऊर्जा मीटर के लिए मैं यहाँ पर इसको ले लिया। अब आइए, ये बेयरिंग इस तरीके से दिया हूं, ये घूमने के लिए स्पिंडल टाइप का है ना। और यहाँ पर देखना, हमने इसके अंदर डालना है एक डिस्क, इसके अंदर क्या डालना है, एक डिस्क, ये रहेगा इसके अंदर एक डिस्क, ठीक है, एक डिस्क। इसको भले ही हम थोड़ा नीचे कर दें, ये डिस्क पे जो मैं करूँगा वो देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। इस डिस्क पे पहले मैं एक लाइनिंग खींचता हूँ, कोर रहेगा, है कि नहीं। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, एक कोर इधर, एक कोर इधर, एक कोर इधर, है ना। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन एकदम देखते जाइए।
यहां पर भी एक कोर यहां, एक कोर यहां, एक कोर यहां। अब देखना, ये है एल्युमिनियम डिस्क, ये क्या है, इसको अपन कह सकते हैं एल डिस्क। ये क्या है, एल्युमिनियम डिस्क। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं बच्चा, एक शंट मैग्नेट के लिए एक वायरिंग कर देते हैं। शंट मैग्नेट के लिए क्या करते हैं, एक वायरिंग। यानी आपको इस सिस्टम के अंदर शंट मैग्नेट के लिए आपने एक कनेक्शन यूज करना है। यहां से जो धारा जाएगा वो शंट करंट के लिए जाएगा, ठीक है। और एक होगा सीरीज मैग्नेट, तो सीरीज जो यूज करेंगे, सेम कलर नहीं यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाइए कंस्ट्रक्शन किस तरीके से अरेंजमेंट यूज होता है। यहां पे किए, यहां पे किए, है ना, इस तरीके से किए, और कोई लोड रहेगा, मान लो लोडे का ना ऊर्जा कितना खपत करेगा वो मापेंगे, और यहां से आपके सिस्टम से, है ना। अब देखिए ये सिस्टम से इस तरीके से चलेगा। तो अब देखेंगे जब ये कनेक्शन यहां से आया और ये कनेक्शन आपका यहां से आया, चाहे तो आप यहां से इस कनेक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, इस कनेक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो टोटल कनेक्शन ऊर्जा मीटर के अंदर यही आया, जिसमें एक चला गया लोड के शंट में, एक चला गया लोड के पैरेलल में, और एक चला गया लोड के सीरीज में। देखिए सीरीज क्यों बोला, शंट क्यों बोला, ये वायर जो गया, ये जो यहां पे धारा गया, एक सेकेंड के लिए यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा संरचना को समझ लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। अब ये मेन जो कनेक्शन जा रहा है बच्चा, मेन जो कनेक्शन जा रहा है, ये शंट देगा, ये वायर यहां से टच है, यहां से टच है, इस लोड के पैरेलल में है, तो इसमें जाने वाला धारा शंट धारा होगा। और दूसरी स्थिति समझिए, ये यहां से सप्लाई करंट जा रहा है, और एक इधर से लोड के सीरीज में ये बहने वाला करंट क्या कहलाता है, लोड के सीरीज वाला करंट, ये क्या कहलाता है, सीरीज करंट, है कि नहीं। और ये शंट करंट यहां से गया, शंट करंट निकाल दिया। शंट क्यों बोला, क्योंकि ये कनेक्शन देखिए लोड के पैरेलल में है, और ये वाला जो है ये कनेक्शन लोड के सीरीज में है। ऐसी स्थिति में एक एनर्जी मीटर के साथ होता क्या है, ये एनर्जी मीटर में जब ये फ्लक्स, इसका जब इसमें धारा गुजरेगा तो इससे फ्लक्स निकलेगा, आपको हाँ, तो इसके कारण निकलने वाला फ्लक्स कहलाता है शंट फ्लक्स। और ये सीरीज है, तो सीरीज के कारण जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स कहलाता है, सीरीज फ्लक्स, SC, सीरीज फ्लक्स। ये भी इस डिस्क पे इंटरेक्ट होगा तो इसका फ्लक्स निकलेगा सीरीज फ्लक्स। तो इस मशीन में कितने, देखिए सीरीज करंट के कारण उत्पन्न फ्लक्स होता है, वो है जो सीरीज फ्लक्स है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, सीरीज करंट के कारण। और जो आपका शंट करंट के कारण क्या उत्पन्न होता है, शंट फ्लक्स। यही ना हमने बात किया था। तो इसका जो टॉर्क इक्वेशन होता है बच्चा, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है, टॉर्क इक्वेशन जो होता है ये देखिए। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इन दोनों करंट के बीच जो एंगल बनता है उसको साइन के साथ लगा दीजिए, तो इस मशीन का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये आपका फॉर्मूला बनता है। आई होप सो सभी बच्चे को क्लियर होगा, A to Z बच्चे को क्लियर होगा, है ना, एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, अब आइए, ये होता है एल्युमिनियम, एल डिस्क मतलब एल्युमिनियम डिस्क। एक एनर्जी मीटर में जब इस तरह की सप्लाई जाता है और किसी की ऊर्जा मापी जाती है, ये कोई लोड है, ये कोई बच्चा क्या है, लोड है, इसकी ऊर्जा मापी जाएगी, इसकी खपत ऊर्जा मापी जाएगी, इसकी क्या होगी, खपत ऊर्जा बच्चा मापी जाएगी, इसकी खपत ऊर्जा मापी जाएगी। क्लियर। तो जब आप खपत ऊर्जा मापोगे तो बच्चा
क्या होगा, इसमें जाने वाला एक धारा होगा, इसका वोल्टेज होगा, और इस तरीके से ये पैरेलल में इसके क्रॉस शंट करंट जाएगा और ये सीरीज में। तो ये दोनों जब इस डिस्क पे, जब आप एल्युमिनियम डिस्क देख रहे हो, इस एल्युमिनियम डिस्क को देख रहे हो, तो बच्चा ये समझना इस एल्युमिनियम डिस्क पर क्या होता है, दो तरीके के फ्लक्स गिरते हैं। यहाँ जो फ्लक्स एल्युमिनियम डिस्क दिख रहा है, जो आपको एक सेकेंड के लिए देखिए, होता एग्जैक्ट में क्या है, जो यहाँ पर एक एल्युमिनियम डिस्क आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का एल्युमिनियम डिस्क दिखाई दे रहा है, इसको मैं भर देता हूं। सॉरी, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं ना। अब ये एल्युमिनियम डिस्क जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक शंट फ्लक्स इस पे पड़ रहा है, FASH, क्या, FASH, और दो सीरीज इस डिस्क पे पड़ रहा है, सीरीज फ्लक्स, और यहां पर भी सीरीज फ्लक्स। इसके कारण क्या होता है, इंट्रैक्शन, इस डिस्क पे धारा उत्पन्न हो जाता है, सीरीज, फिर और यहां पर भी धारा उत्पन्न होता है। तो इस तरह के कारण इस मशीन में टॉर्क उत्पन्न होता है, टॉर्क, यानी इसी डिस्क पे एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है इस सीरीज करंट और सीरीज शंट फ्लक्स का, ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि सीरीज फ्लक्स है इसके अंदर और शंट फ्लक्स है, इसी कारण उत्पन्न हुआ, और ये घूमना शुरू करता है। जब ये डिस्क घूमना शुरू कर देगा बच्चा, जब ये डिस्क घूमना शुरू कर देगा, इस पे टॉर्क उत्पन्न हुआ, इससे स्पिंडल जुड़ा होता है, ये स्पिंडल, तो ये भी घूमना शुरू कर देता है, ये भी क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा कलर से दिखाता हूं, ये भी क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है, ये देखो, ये भी क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, ये भी घूमना शुरू कर देगा। और जब ये घूमेगा तो रियल में क्या होता है, आइए, एक यहां पे लगा होता है सिस्टम, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, गियर बॉक्स के अरेंजमेंट से एक ऐसा सिस्टम लगा होता है बच्चा, देखिएगा, है ना, थोड़ा सा समझिएगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको सीरीज करंट को इधर दे देता हूं मैं, ये फाइ सीरीज करंट। ये गियर बॉक्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है बच्चा, कि ये रीडिंग देता है, यहाँ पे ये रीडिंग देगा, और ये जो घूमेगा ना, वो इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट होता है, आइए, ये इसके साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब जब ये इसके साथ कनेक्ट होगा ना, ये देखिएगा, जब इसके साथ कनेक्ट होगा ना, ये गियर बॉक्स के अरेंजमेंट से, तो बच्चा ये ऐसे घूमने लगता है, ये ऐसे घूमने लगता है, और जब ये ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ रीडिंग देगा 1 2 5 3, ये आपकी यूनिट में बताता है। तो इस तरीके से ये रीडिंग मापी जाती है, इस तरीके से क्या होता है, ये रीडिंग मापी जाती है बच्चा। तो मुझे लगता है हर बच्चा को ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ये स्पिंडल कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से जब ये घूमेगा तो इससे अटैच इस तरीके से गियर बॉक्स यहाँ होते हैं कि वो भी घूमने लगता है, यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि ये भी घूमना शुरू कर देता है, इस अरेंजमेंट के साथ ये भी घूमना शुरू कर देता है, और जब ये घूमेगा तो ये रीडिंग देना शुरू कर देता है। इस तरीके से एक एनर्जी मीटर काम करता है, और इस तरीके से फाइनली एक एनर्जी मीटर काम करता है। स्क्रीन पीडीएफ नहीं मिलेगा, एकदम पवन कुमार पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, आप लोग एकदम टेंशन ना हो, पीडीएफ का अरेंजमेंट सारा कर रहे हैं हम, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, है ना। वीडियो क्वालिटी 240 भी दीजिए बच्चा, वीडियो क्वालिटी 240 तो होना ही चाहिए, 240 का ऑप्शन तो है, कितना है 360, 240 का तो ऑप्शन होगा ही। अब यहां पर समझिएगा, अब यहां पर समझिएगा, तो इस तरीके से एनर्जी मीटर में आपको चीजें दिखेंगी। अब यहां पर हमने बोला कि चलो आप जब धारा दोगे ना, यहां पे मान लो आपका जब एनर्जी मीटर से मेन धारा जाएगा, यहां से मेन ऊर्जा जो जाएगा, सोर्स करंट जाएगा,
है ना, जो आप इसका वेव रहेगा उसकी ऊर्जा जो मापेगा इसमें, तो क्या होगा, ये घूमना अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो गया, ये घूमने लगा, दो फ्लक्स आ गया इस डिस्क पे और ये क्या किएगा, घूमना शुरू कर देगा। तो बच्चा ऐसी स्थिति में ये डिस्क के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्क के लिए एक बात, इसमें मैं चाहता हूँ कोई कलर भी डाल दूँ तो बेहतर रहेगा। कौन सा कलर डालूं, कौन सा कलर डालूं? यही कलर रहने देते हैं ना। तो इस डिस्क में बच्चा क्या होता है, ये डिस्क आपसे कहेगा कि रुकेगा कैसे, तो इस डिस्क को रोकने के लिए कोई स्प्रिंग नहीं लगता, कंट्रोल करने के लिए कोई यहाँ स्प्रिंग नहीं होता। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर लगा होता है ब्रेकिंग मैग्नेट। क्या होता है, ब्रेकिंग मैग्नेट। तो यहां से यहाँ एक लगा होता है क्या, ब्रेकिंग मैग्नेट। क्या होता है, एक ब्रेकिंग मैग्नेट और अंदर तक। और इस ब्रेकिंग मैग्नेट में ये चीजें ये रुकती कैसी है, यहाँ पे ध्यान से, पहले तो मैं बोल रहा हूँ इसमें रहता है एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ, ठीक है, ब्रेकिंग मैग्नेट। अब ये जो है डिस्क कैसे रुकेगा, तो यही ब्रेकिंग मैग्नेट के सामने यहाँ लगे होते हैं होल्स। यहाँ क्या होते हैं, होल्स, होल्स। जब होल्स होता है तो इस ब्रेकिंग मैग्नेट के अंदर का यहाँ का एन, यहाँ एक एन और यहाँ एस रहता है, तो एक फ्लक्स क्या होता है बच्चा, फ्लो करने लगता है। यहाँ पर इसका एन से एस फ्लक्स फ्लो करता है, तो इसके कारण ये रोकता है। इसमें दो जगह डिस्क किया जाता है, इसमें होलो दो जगह कर दिया जाता है इस डिस्क में। तो जब ये क्या होता है, जब आपका लोड घट गया, एकाएक क्या होता है, लोड जब घट जाता है, जब अब एनर्जी मीटर कैसे रुकेगा, मान लो टॉर्क उत्पन्न हो गया, सप्लाई दे ही रहे, है ना, तो जब लोड हटाए तब तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब भी एक में तो वोल्टेज में, इसमें तो एक, इसमें धारा तो जाता ही रहेगा। लोड आप बंद भी कर दोगे तो एक फील्ड में वोल्टेज के पैरेलल में ये धारा इसमें जाता ही रहेगा, तभी ये घूमते रहता है ना। तो ऐसी स्थिति में ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करता है, इस एन पोल से ये रहता है, जब इसमें बहुत ज्यादा लोड रहता है तो ये इतना पावरफुल होता है ये लोड का करंट कि ये लगातार घुमाते रहता है, तब भी ये रहता है लेकिन घूमते रहता है। लेकिन जब लोड कम हो जाता है तो इसके छिद्र से एन पोल से एस पोल जो जाएगा तो करंट उत्पन्न होता है, और करंट उत्पन्न जो होता है यानी फ्लक्स कट करता है, तो इस डिस्क पे भी एक करंट उत्पन्न हो जाता है। और जो करंट उत्पन्न होता है ना बच्चा, जो करंट उत्पन्न होता है वही हमेशा किसका विरोध करता है, लेंज लॉ से। जो करंट उत्पन्न होता है वही लेंज लॉ से इसका विरोध करता है डिस्क का, और डिस्क कुछ देर में रुक जाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर काम करता है। आई होप सो एनर्जी मीटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुका है कि एक एनर्जी मीटर कैसे काम करता है। नौ, इस एनर्जी मीटर में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एनर्जी मीटर में एक एरर होता है जिसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर। वो क्या होता है वो जानना महत्वपूर्ण है ना। एनर्जी मीटर में एक एरर होता है जिसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। वो क्या एरर होता है बच्चा, उसको जानना अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्रीपिंग एरर क्या होता है ये हम जानेंगे। यहाँ पे लोड है, कोई भी लोड हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। पवन कुमार सर, मैं अभी भी ज्वाइन किया हूँ बैच को, कहाँ से इसको देखूं? बच्चा शुरू से बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करिए, फटाफट पढ़ते जाइए, पीडीएफ का सारा लेके भी फटाफट फटाफट पढ़ते जाइए, है ना, बेसिक से। लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाइए, काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब है इस एनर्जी मीटर में जो हमने टोटल पढ़ा है अब तक, इस संपूर्ण एनर्जी मीटर में अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस एनर्जी मीटर में इसको बोलते हैं शंट कॉइल, इसको बोलते हैं सीरीज। देखो इस मीटर में भी दो तरीके के कॉइल है, एक ऐसा मीटर है जो, एक ऐसा कॉइल है जो इस लोड के क्या है, इस लोड के क्या है पैरेलल में। देखो इस लोड के पैरेलल में ना, इसके एक, इस ये लोड है, इसके एक तार के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा ये लोड के तार के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं शंट कॉइल। अच्छा ये दूसरा कॉइल जो इस लोड के सीरीज में है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉइल। अच्छा ये ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट, ब्रेकिंग
मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट ब्रेकिंग एन प्लस को जो रोकने का काम करता है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम डिस्क। देखिए एल डिस्क लिखा होना, तो जो आपको पूछता है कई बार कि एनर्जी मीटर में किस टाइप का डिस्क होता है, वो होता है एनर्जी मीटर में एल्युमिनियम के डिस्क। किसकी होती है? एल्युमिनियम के डिस्क। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जिसको आप समझ सकते हो अच्छे से। अब हमने यह, इसमें कोई डैम्पिंग टॉर्क नहीं होता, एनर्जी मीटर में कोई डैम्पिंग टॉर्क नहीं होता, क्योंकि 3 तरह के टॉर्क देखे थे, इसमें कोई डैम्पिंग टॉर्क नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसमें होता है एक महत्वपूर्ण चीजें, क्रीपिंग एरर। ये क्या होता है बच्चा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एनर्जी मीटर के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। अब एक पॉइंट है क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर, त्रुटि, क्या बोलेंगे? क्रीपिंग एरर। एनर्जी मीटर के अंदर एक एरर होता है ना, एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है, एक एरर होता है जिसको क्रीपिंग एरर कहते हैं। अब ये क्रीपिंग एरर क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि जब कोई एनर्जी मीटर चल रहा होता है अपने लोड पर, कोई मान लो इस घर में जितनी लोड चल रहा है उस पर एनर्जी मीटर लगा हुआ, वो माप रहा है, लगातार घूम रहा है। लेकिन जब एकाएक हम सभी लोड बंद कर दिए, तब भी ये एनर्जी मीटर लगातार क्या करता है, चूंकि उस मोशन में था तो ये घूमता ही रह जाता है। क्या करता है? घूमता ही रह जाता है। और जब ये घूमता रह जाएगा कुछ देर तक, तो ये मान लो 1253 यूनिट दे रहा था, 53 के बदला 1-2 चक्कर और ज्यादा मार लिया तो 54-55 दे दिया, तो बेवजह का एक्स्ट्रा यूनिट ले लिया ना। इस चीज से, इसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस एरर को क्या बोलते हैं? क्रीपिंग एरर। इससे बचने के लिए इस यंत्र के अंदर इस डिस्क में होल कर दिया जाता है। तो कई बार आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि ऊर्जा मीटर या ऊर्जा मापी यंत्र के अंदर क्रीपिंग एरर क्या होता है, कि हम लोड हटा लेते हैं तब भी ये डिस्क घूमने लगता है, उसी को बोलते हैं क्रीपिंग एरर। ठीक है। दूसरा, इसका उपचार क्या है? इस डिस्क के अंदर होल करके इसका उपचार करते हैं, 2 होल कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए, क्रीपिंग एरर क्या है। जब ऊर्जा मीटर से लोड को हटा लिया जाता है, तब भी यह एल्यूमिनियम डिस्क है, तब भी यह एल्यूमिनियम डिस्क कुछ वक्त तक घूमता रह जाता है, घूमता रहता है, जिसके कारण उपभोक्ता का ज्यादा बिजली बिल अंकित, उपभोक्ता का क्या होता है, जो हम लगाए हुए हैं तो हमारे लिए ज्यादा बिजली बिल अंकित होने लगता है। जब हमारे 10 यूनिट था तो 12 यूनिट दिखा देने तक जाके रुकेगा। इस एरर को, इस घटना या त्रुटि को क्रीपिंग एरर
कहा जाता, इस एरर को क्रीपिंग एरर कहा जाता। तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, अब इसके उपचार आपको पता होना चाहिए, इससे कैसे बचे, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्रीपिंग एरर से बचने के लिए दूसरा है, इसका उपचार क्या है? इससे बचने के लिए एयर डिस्क मतलब एल्युमिनियम के डिस्क पर 2 छेद मतलब होल कर दिया जाता है। 2 छेद करके ये उस चीज को रोक देता है। कैसे रोक देता है? ये एल्युमिनियम डिस्क है, ये एल्युमिनियम डिस्क है, पूरा ब्लैक ही बना देते हैं। ये एल्युमिनियम डिस्क है, मान लो ये एल्युमिनियम डिस्क है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट हम यहाँ पे लगा रखे थे, ब्रेकिंग मैग्नेट हम यहाँ पे लगा रखे थे, है ना। यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट लगा रखे थे। अच्छा, इस ब्रेकिंग मैग्नेट के कारण यहाँ पे एन पोल है और एस पोल है। अब ये क्या करता है, इस एल्युमिनियम डिस्क पे हम लोग रख देते हैं होल, होल रख देते हैं होल। अच्छा, होल रखने से क्या होता है, जब मान लोड घट जाता है तो सीरीज करंट शंट करंट का मान तो घटेगा, उससे टॉर्क भी कम हो जाएगा। जबकि धारा, देखो जब इसमें टॉर्क तभी उत्पन्न होगा, यानी कोई डिस्क तभी बेहतर तरीके से घूमेगा जब सीरीज करंट शंट करंट का मान ज्यादा रहेगा। अच्छा, उससे टॉर्क भी ज्यादा होगा। लेकिन जब किसी मशीन में लोड हटा लोगे तो कौन सा करंट घटेगा, सीरीज करंट तो एकदम कम हो जाएगा। ये क्या होगा, एकदम कम हो जाएगा, है ना। लेकिन जो शंट में रहेगा, इसमें जो कि सप्लाई रहेगा, तो इससे तो होके धारा जाते ही रहेगा, तो ये थोड़ा नहीं कम होगा, लेकिन ये वाला तो कम हो जाएगा, ये वाला जो लोड वाला है वो कम हो जाएगा। इससे इस डिस्क का टॉर्क कम हो जाएगा, इस डिस्क पर उत्पन्न टॉर्क जो है जो कम हो जाएगा। तो जैसे कम हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, इसका एन पोल और इसका एल पोल इस क्षेत्र से, इस छिद्र से थोड़ा सा इसको ले लेते इधर, हाँ। अब क्या है, एन पोल और एस पोल जो है इसका, इस छिद्र से, इस छिद्र से जो है ये स्ट्रोंगली कट होगा। यानी यहां से एन पोल और एस पोल जो है इस छिद्र से फ्लक्स फ्लो करेगा। जब ये फ्लक्स फ्लो करेगा तो आपको पता है, जब बच्चा कोई घूमता हुआ फ्लक्स, जब कोई घूमता हुआ डिस्क, एल्युमिनियम डिस्क ही है, ठीक है, ये क्या है, एल्युमिनियम डिस्क है। जब कोई घूमता हुआ डिस्क किसी फ्लक्स को कट करता है तो इस पे उत्पन्न हो जाता है क्या सर, इस पे क्या उत्पन्न हो जाता है सर, इस पे उत्पन्न हो जाता है एक करंट, इस पे उत्पन्न हो जाता है क्या, एक करंट होगा कि नहीं, एक धारा उत्पन्न हो जाएगा। ये धारा उत्पन्न होगा तो किसी लेंजला क्या कहता है, इट्स सपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसका विरोध करता है। तो बिल्कुल किसके कारण उत्पन्न हुआ, ये डिस्क किसी फ्लक्स को कट कराती है, उत्पन्न हुआ, तो इस डिस्क पे जो एडी करंट उत्पन्न होता है, क्या होता है, एडी करंट, है ना। तो एडी करंट को उत्पन्न करा के एक बहुत छोटा अमाउंट में एडी धारा ये उत्पन्न हो गया, ये उसका विरोध करेगा, तो ये डिस्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, मान लो ये डिस्क अभी अभी जस्ट गुजरा होगा और तब हम लोड हटाए होंगे, अभी अभी जस्ट ये डिस्क गुजरा होगा और तब लोड हटाएंगे तो पूरा घूम के आएगा पूरा चक्कर, तब तक 1 यूनिट और बढ़ा देगा, हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये ज्यादा ना बढ़ाए आपका बिल, तब फिर क्या करते हैं, इस पे 1 नहीं 2 छेद कर देते हैं। इस पे कितने छेद कर देते हैं, 2, कि अभी जस्ट गुजरा होगा तो पूरा एक चक्कर ना लगाए, ये यहाँ होगा तो ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा और तब भी ये रोक देगा। तो ये बच्चा ध्यान रखना, ये जहाँ पे क्या था, ये एक ब्रेकिंग मैग्नेट था, ब्रेकिंग मैग्नेट डिस्क को यही रोकता है, ब्रेकिंग मैग्नेट डिस्क को यही रोकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा ये इसका उपचार है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें थी, अब आपको इसके लिए जानकारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर को पूरी तरीके से हमने आज आपको डिफाइन कर दिया।
बाकी इस पे प्रश्न भी करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कर दें।